अगर आपका रिचार्जेबल फ़ैन का स्विच ख़राब हो जाए, यानी स्विच कभी दबाते हैं आता है, कभी दबाते नहीं आता है, तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो जाए तो आप खुद इसे रिपेयर कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। तो यहाँ पर इस फ़ैन का सेम ही प्रॉब्लम है। तो इसका कभी-कभार स्विच दबाते हैं तो कभी-कभार चलता है, तो कभी-कभार नहीं चलता है, कभी दबा के रखते हैं तो चलता है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इसे रिपेयर करना बड़े ही आसान है, बल्कि आप इसे 2 मिनट में आप घर में ही इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो स्विच है, इसका यही प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको इस तरह से एक छोटे स्क्रूड्राइवर ले लेना है, इस तरह से छोटे मुँह वाला स्क्रूड्राइवर ले लेना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, तो इस स्विच को इस तरह से साइड में से इस तरह से हल्का हल्का अंदर घुसा के इस तरह से ऊपर की तरफ ठेलना है, वो दबाना है ऊपर की तरफ। तो ये स्विच जो है वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। तो आपको इसको ध्यान लगा के बस आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह से बस बाहर निकालना है। इसमें जल्दबाजी नहीं करना है और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, बस धीरे धीरे करके, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है। आप ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो ये फट भी सकता है और इसके साइड में क्लिप लगा हुआ है, टूट भी सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग टाइप का रहता है, तो इसको संभाल के रखना है आपको, ताकि आपका स्प्रिंग कहीं खो ना जाए। और इसके अंदर एक टीन का पत्ती है, तो यहाँ पर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लाइट जला के आपको दिखाता हूँ। अंदर एक टीन का पत्ती है, ये चिमटी की मदद से इसको मैं बाहर निकालूंगा। तो यहाँ पर देख सकते सभी कमाल जो है इसी का है। और इसी के अंदर कार्बन बैठ जाता है, या फिर इसके अंदर बहुत सारा कचरा घुसने की वजह से ये आगे ये स्विच का कनेक्शन जो है आगे पास नहीं कर पाता और हमारा फ़ैन जो है बंद पड़ जाता है। अब इस तरह से रिचार्जेबल कोई किसी भी मॉडल का फ़ैन हो, इस तरह से अगर स्विच का प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसे इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी स्विच हो, चाहे गोल हो या राउंड हो, कोई भी स्विच हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कनेक्शन है इसमें कार्बन आ जाता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से स्क्रूड्राइवर की मदद से इन कार्बन को इस तरह से साफ़ कर लेना है। इस तरह से स्क्रूड्राइवर की मदद से रगड़ना है, रगड़ के इसको आपको पूरी तरह से साफ़ कर लेना है। जब तक इसमें कार्बन दिखता है तब तक आपको इसे रगड़ के इसे साफ़ करना है, पूरा चमका देना है। स्क्रूड्राइवर की मदद से घिस के इस तरह से घिस के साफ़ कर लेना है। और इसके बाद इस पत्ती को जो है इस तरह से, इसको भी यहाँ पर कार्बन आ जाता है, तो यहाँ पर भी आपको साफ़ कर लेना है। और इसके अलावा इसके अंदर अगर धूल मिट्टी कचरा वगैरह है तो इनको भी आपको ब्रश की मदद से साफ़ करके निकाल लेना है, या फूंक मार के भी निकाल सकते हैं। तो अभी ये देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अभी ये परफेक्टली वर्क करने लग जाएगा। तो इसका इस तरह से चिमटे की मदद से आपको इस तरह से इसको बिल्कुल मिडिल पॉइंट में इसकी गांठ है, गांठ में बिठाना है। और इस तरह से स्विच को जो है एक साइड पहले टेढ़ा करके उसके बाद एक साइड इस तरह से दबा के लगा देना है। तो अभी ये देख सकते हैं ये स्विच बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी हम इस फ़ैन को आपके सामने चला के दिखाएंगे। इसकी जो प्रॉब्लम था स्विच का, ये अभी सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्शन दे दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्विच को ऑन कर दिया है, तो ये बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं ये आसानी से वर्क कर रहा है। लेकिन इससे पहले इसको ये ज़ोर ज़बरदस्ती दबाना होता था या हिला के देना होता था, उसके बाद ही ये वर्क करता था। लेकिन अभी जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी रिचार्जेबल फ़ैन हो, इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं।